हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपके जो ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आप इसमें एक बात तो बहुत क्लियरली और अच्छे से जानते हो कि हमारी साइंस में 3 पोर्शन होते हैं बेसिकली डिवाइडेड, जिसमें से कौन कौन सा होता है? केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। तो अपने जो क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं उसमें जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं बेटा, वो सारे केमिस्ट्री बेस्ड चैप्टर्स हैं, यानी कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं ये सारे। यानी कि आपका जो ये चैप्टर है, तो आप बोलोगे कि कौन से साइंस की कौन से सब्जेक्ट में आता है, किस में आता है? तो ये आपका बेटा केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके चैप्टर का नाम है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिसमें कोई भी चीज़ है जिसके अंदर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, और फिज़िकल चेंज वो होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिज़िकल चेंज वो होता है जिसमें उसकी बनावट या फिज़िकली यानी उसके लुक्स चेंज हो जाए, उसके अंदर की प्रॉपर्टी सेम रहे। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल वर्ड का मतलब ये होता है, केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एक लकड़ी ली, ठीक है, उस लकड़ी को मैंने बर्न किया, यानी उस लकड़ी को मैंने जलाया। अब जलाने के बाद क्या होगा? जलाने के बाद ये होगा कि वो लकड़ी जो होगी ना, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि राख बन जाएगी। यानी कि लकड़ी को जब हमने बर्न किया, एक टेम्परेचर दिया, जब मैंने उसको जलाया तो ये बदलकर राख में परिवर्तित हो गई, राख में चेंज हो गई। तो अब ये आप क्या इस ऐश को वापस लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो लकड़ी है वो राख में बदल गई है, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई है, यानी कि उसके अंदर के गुण बदल गए हैं। जब किसी भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, अगर उसके अंदर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। और अगर मैं इसी लकड़ी को 2 टुकड़ों में काट देती हूँ, या फिर मैं इसको कोई शेप दे देती हूँ, इसको छोटा कर देती हूँ, तो अब ये जो लकड़ी है, काटने के बाद इसका शेप बदल गया, इसका साइज़ भी छोटा हो गया, लेकिन इसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ और इसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ सेम है। ये भी लकड़ी ही है और ये भी लकड़ी ही है। इसका फिज़िकल लुक ही तो बदला है, इसकी बनावट ही तो बदली है, इसके फिज़िकल लुक्स बदले हैं, इसके अंदर की प्रॉपर्टी सेम है, वही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिज़िकल चेंज। केमिकल चेंज का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये माना कि हमारे पास दूध है, उस दूध में हमने थोड़ा सा बैक्टीरिया ऐड किए, लैक्टिन, यानी कि जैसे कि हम घर में देखते हैं कि मम्मी जब दही जमाती है तो हमको ये बात पता होती है कि एक थोड़ी सी मात्रा में वो दही जो है वो उस दूध में ऐड करती है, या फिर कुछ खट्टा पदार्थ जो होता है जैसे छाछ, वो दूध में डाला जाता है। ठीक है, तो इस दूध में हमने थोड़ी सी मात्रा में बैक्टीरिया ऐड किए और उसको एक टेम्परेचर पर, ये हीट का सिंबल होता है बेटा, एक टेम्परेचर पर हमने उसको रख दिया। मतलब जैसे कि आप देखते हो कि मम्मी जब दही जमाती है तो किसी कपड़े से या फिर किसी चीज़ से ढककर रख देती है, उसको थोड़ी सी गर्मी यानी कि हीट प्रोवाइड हो। तो वो दूध जो होता है वो पूरी रात एक टेम्परेचर पर रखा रहने के बाद पूरा सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे किसकी फॉर्म में था? लिक्विड की फॉर्म में। मिल्क किसकी फॉर्म में था? लिक्विड की फॉर्म में। और यहाँ पे वो किसकी फॉर्म में हो गया? सॉलिड की फॉर्म में, यानी कि कर्ड जो था वो किसकी फॉर्म में हो गया? सॉलिड की फॉर्म में।
तो अब यहाँ पर आप देखो कि दूध से हमने दही बनाया, अब इस दही से वापस दूध बना सकते हो आप? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने जो बैक्टीरिया ऐड किए थे उन्होंने पूरी रात यानी कि एक टेम्परेचर पर रहने के बाद अपनी जो संख्या है, अपनी जो नंबर्स हैं, मतलब कि अपने जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, अपनी जो बोल सकते हैं कि अपना जो उन्होंने बैक्टीरिया है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है और उस दूध को पूरे को कर्ड में